हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में, और ये कोर्स है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। कितनी सीट्स हैं, फ़ी कितनी लगेगी, पर एनम आपको एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है इस कोर्स के लिए, साथ ही साथ स्कोप कैसा है, इस कोर्स का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हमारा अपना व्यू है। हालांकि कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता, बट फिर भी कुछ कोर्स करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, तो उसके लिए हम आपको सजेशन देना चाहेंगे। ओके, इसके अलावा पुराने क्वेश्चन पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं। ओके, और इसके अलावा सिलेबस क्या होगा, पैटर्न्स क्या है क्वेश्चन पेपर का, कितने कितने सवाल कहाँ से आते हैं वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो है वो है आपका बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, मिनिमम बुक पढ़ करके कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी और उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ में कैसे वेरिएशन आता है। इस पॉइंट पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आई थिंक हमने आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा नहीं है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बट वीडियो को हम ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते, बिल्कुल जनरल बात करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बिल्कुल फ्री मिलने वाली चीज़ है। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप से भी हमारे जुड़ें, और चैनल टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी जुड़ें, ताकि आपको कम्युनिकेशन आसानी से हो सके, टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और जनून ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे चैनल पर कोई वीडियो चाहे हम बनाएं चाहे कोई और बनाए, लेकिन उसमें कभी फालतू की बकवास नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं रिजल्ट। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ सीट्स कितनी फिल की है यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे एक्चुअली कितनी सीट प्रोस्पेक्टस में दिखाई जाती हैं। ओके, और किस किस कैटेगरी को कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें मिलती हैं, लाइक मुस्लिम वुमेन को कितनी सीट्स मिली, और जनरल में कितनी सीट्स गई वगैरह वगैरह। वैसे तो आप जानते हो जनरल के लिए 50% सीट्स अभी तक जामिया में रिजर्व हैं। एनीवे, चलिए आपको रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पे ये पहला पेज है रिजल्ट का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, ये सबके लिए कॉमन होता है। तो बहुत सारे वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है। ये पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ है 5 6 7 लिस्ट जनरली आती है, कभी 5 कभी 6 कभी 7 जामिया में, इस लिस्ट के अलावा भी। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, इससे 2-3 पॉइंट नीचे जाएगी। फाइनल कट ऑफ जनरल में आपकी 47 48 पे गई होगी होपफुली, और ऐसे ही 49 यहाँ पे अगर दिख रही है मुस्लिम की, तो ये भी मेरे ख्याल से 45-46 तक चली गई होगी आराम से। उसके बाद हम बात करें मुस्लिम ओबीसी में, तो ये भी आपका 44-45 तक गई होगी। 44 मान लो, अंदाज़ा है, क्योंकि अब कट ऑफ देते नहीं है बाद वाली कोई भी। 2020 तक मिल जाती थी, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया, अभी दिखाते नहीं कि लास्ट कट ऑफ कितनी हुई है हमारी। ओके, उसके बाद मुस्लिम वुमेन का भी आप लगा लो, यहाँ पे 41 42 या 43 तक गई होगी। ओके, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एडिशनल 5% का रिजर्वेशन होता है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। इन दोनों कैटेगरी में 5-5% का, तो 2-2 सीट इसके लिए जनरली बनती हैं कोर्सेज़ में। लेट्स सी क्या किया जाए। मैंने अभी दिखा देते हैं आपको कितनी कितनी सीट्स इनको दी हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स दी हुई हैं। यह जनरल कैटेगरी, यहाँ पे टोटल बच्चे सेलेक्ट हुए 16, और हाँ 16 हुए, ठीक है। तो मुस्लिम कैटेगरी में 10 बच्चों को सिलेक्शन मिला है। इसके अलावा ये 3 बच्चे हैं आपके मुस्लिम ओबीसी में, और मुस्लिम वुमेन में ओवरऑल 3 बच्चियों को एडमिशन दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 सीट्स दी गई हैं। ऐसी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी 2 सीट दी गई। तो कितने हो गए जी आपको, 16 पहले, उसके बाद 10, 26 प्लस 3 29, और 3 ये 32 प्लस 4 36 सीट जो हैं जामिया ने टोटल भरी हैं। 1-2 सीट स्टाफ वालों को मिली होगी, उनका कोई जिक्र यहाँ होता नहीं है। तो 37-38 सीट टोटल भर के चला है जामिया। आई थिंक 30 के आसपास सीट शायद डिक्लेयर्ड सीट हैं, अभी देखेंगे वो भी। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी सी अब कहना चाहिए कई हज़ार बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट आ जाती है। पहली वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं आप इसको, मेन वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं। अब जो बच्चे इससे भी बाहर हो गए, वो एडमिशन की तैयारी, वो एडमिशन के बारे में सोचना छोड़ दें। अब देखिए, ये फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस के तहत कोर्स चलता है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। एमएससी के बायो साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायो साइंस भी है, और इसके अलावा जनरल एक और बीएससी है। ओके, लेकिन बायो साइंसेज में, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में आपके ये कोर्सेज हैं। तो आपको पता है एमएससी बायो सॉरी बायोटेक्नोलॉजी नीचे दी हुई है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ये दी हुई है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एडमिशन, मतलब फ्री कोर्स कहलाता है। कुछ मामूली सी फीस लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,800 आपकी 1 साल की फ़ीस कंप्लीट हो जा रही है। थोड़ी बहुत 100-200-400 रुपये बीच में कहीं अगर ले लेती हो यूनिवर्सिटी तो बात अलग है, अदरवाइज़ यही सब कुछ है। कितना कम मतलब खर्च है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। ओके,
नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 32 कंफर्म कर रहा है। अभी हमने 36 देखा था जो इन्होंने भरा। एक दो स्टाफ की सीट आ जाती है 37 38 पे, इन्होंने मतलब 4 सीट एक्स्ट्रा इन्होंने भर दी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 4-5 सीट जो है जामिया एक्स्ट्रा भरता है। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा ही करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देने की कोशिश होती है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कोर्स कोड वगैरह तो यहीं से मिल गया आपका। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये योग्यता जो एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे आप, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है। आफ्टर पासिंग बीटेक और बीई एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी अदर रेगुलर कोर्सेज एक्सेप्ट। कौन कौन से कोर्सेज में उसको एडमिशन मिल सकता है? एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमए मास कम्युनिकेशन, एमबीए, एमटेक, एमप्लान, एमएससी बायोफिजिक्स और एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ओके इन ही कोर्सेज में उसको एडमिशन मिल सकता है। मतलब आप अगर एमएससी बायोटेक करना चाहते हैं बीटेक या बीई के बाद तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। ओके इस शीट को भी देखिए, यहाँ पे आपको एडमिशन की एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो कोर्सेज दिए हुए हैं एमएससी बायो साइंसेज, बायो केमिस्ट्री, ओके इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे मेंशन की हुई है। दैट इज़ बी फार्मा आपने किया हो, बीएससी की हो या बीएससी ऑनर्स किया हो इन बायो साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी, ओके या बायोटेक वॉक या बीएससी वॉक इन बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ओके विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। मतलब आपके मार्क्स जो है वहाँ पे बीएससी ग्रेजुएशन में नॉट लेस देन 50% मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स के बच्चों को यहाँ पे नहीं लिखा है कि मैथ्स वाले बीएससी मैथमेटिक्स करके आने वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है जामिया में कम से कम। ओके ये ध्यान कर लें आप अच्छे से, क्योंकि बच्चे बाद में बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो इन वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। अब हम इतने सारे बच्चों के सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि ग्रुप में बने रहें, साथ ही साथ इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें ताकि आप पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बच्चों अभी अपन ने बात कर ली है सीट की, फ़ी की और एलिजिबिलिटी की। ओके और अगर हम बात करें ओल्ड पुराने क्वेश्चन पेपर के तो ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ओके तो टेलीग्राम ग्रुप की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहीं पे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें बायोटेक के बच्चे एडेड होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लास्ट ईयर एडमिशन नहीं मिला, और बाकी सब बच्चे होंगे आपके करंट ईयर के। तो उनसे आपको काफ़ी एक दूसरे से फ़ायदा मिलता है। बट कोशिश करिएगा कि वहाँ फालतू या पर्सनल बातें ना हों, सिर्फ काम की बातें हों, पढ़ाई की बातें हों। ओके और ख़ास तौर पर गर्ल्स का ध्यान रखा जाए, किसी दिन का कोई ऐसा कमेंट वगैरह ना करें कि गर्ल्स को भद्दा लगे। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की सबसे पहले बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्क होता है 1/4। अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। 4 गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ओके यानी कि आपने 75 क्वेश्चन सही किए हैं और आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो 75 मार्क्स आने थे आपके, लेकिन 75 नहीं आएंगे। 4 क्वेश्चन आपने गलत भी किए तो आपका 74 मार्क्स हो जाएंगे। ओके ऐसा ध्यान रखिएगा। बहरहाल हमने आपको कट ऑफ तो दिखाई दी है, कोशिश करिएगा कट ऑफ से कम 10 नंबर ऊपर लेके चलें आप अपनी तैयारी को, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो, किसी ढंग की परेशानी ना आए, पहली लिस्ट में ही एडमिशन हो जाए। बाकी कुछ और कोर्सेज़ के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है और ये सब आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो कि है आपका बुक्स की लिस्ट। ओके तो यहाँ पे हम कुछ बुक्स आपको दिखा रहे हैं, आप चाहें तो इनसे ही पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से टॉपिक हम बताते हैं पढ़ना होगा, खासतौर पर फोकस करना होगा आपको साइटोलॉजी पे। साइटोलॉजी के अलावा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके इसके अलावा आपने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक के अलावा आपका बायोकेमिस्ट्री, ओके और जी आपका जेनेटिक्स, इकोलॉजी वगैरह, जेनेटिक्स और इकोलॉजी। ओके ये सब आपने पढ़ना होगा। और ये तो बुक लिस्ट है, और भी आपको बुक्स की लिस्ट देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इतनी सारी बुक्स आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपने क्या करना है, अगर आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ने लेने लिए ही एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये बुक तो ज़रूर ले लेना, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बाई आर गुप्ता। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लेंगे। ओके इसके अलावा सॉल्व क्वेश्चन पेपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इकट्ठे हैं यहाँ पे इस उसमें, तो इनको आप ले ही लेना। साथ ही साथ जामिया के जो हमारे पास अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे जो उन्हीं के सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जी
इसके अलावा अगर आपको यूटी के पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं उनको भी आप कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आप पूरे दिन पढ़ो, इतनी सारी लिस्ट हमने आपको दे दी, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हमने आपको दे दिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स दिखा देते हैं, फॉरेन राइटर्स की भी और इंडियन राइटर्स की भी। देखिए ये इंडियन राइटर्स की कुछ अच्छी बुक्स हैं, तो इनसे भी आप पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में टाइम मिलता है आपको। तो मैक्सिमम चूँकि आप एमएससी लेवल पे पहुंच चुके हो तो आप कर सकते हो, और रिसर्च वगैरह का इरादा है आपका तो डेफिनेटली आपको सब करना ही पड़ेगा। अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी ढूंढ ढूंढ करके, तो इसको तो आप करते रहिए। बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया कि सिर्फ इतना ही आपने पढ़ना है और कुछ नहीं। और कुछ इंडियन राइटर्स की बुक्स आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है, और कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पे भी दी गई हैं। बट हमने बताया आपको इन सब चीज़ों को फिलहाल आप एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें। एग्ज़ाम के लिए आप MCQs की प्रैक्टिस अच्छे से करें, और अपना थ्योरी जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा है वो पार्ट आप मैक्सिमम कवर करते चलें। बट MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपको वो बुक्स जो हमने सजेस्ट की हैं बहुत ज़रूरी हैं, उनको आप ज़रूर ले लेना अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। और चूँकि कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ये अच्छा कोर्स है, काफ़ी डिमांड में रहता है, तो और फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। अगर बायोटेक की बात करो तो बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी कहना चाहिए एस्पेक्ट को ले लो आप, हर जगह बायोटेक घुसा हुआ है, तो हर जगह जो है साइंटिस्ट की और इस फील्ड में काम करने वालों की ज़बरदस्त डिमांड है, अच्छी सैलरी मिलती है, जामिया वैसे ही बड़ा नाम है, और बहुत कम फीस में आपको यहाँ पे बेहतरीन डिग्री मिल रही है। तो आई थिंक अब हमने सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कोई पॉइंट आपका बचा नहीं है। सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स भी आता है, बट मैथमेटिक्स अगर आप मैथ्स अच्छी कमांड नहीं रखते हो मैथ्स पे तो आप उसको छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 11th-12th का खासा अच्छा जो है वो 2-3 किताबें जो भी हैं मैथमेटिक्स की वो NCERT तैयार करनी पड़ेगी, तो उनको भी आप छोड़ दें इस एग्ज़ाम के लिए। कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो स्टिल अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आप इंडिविजुअल कमेंट ना करें, क्योंकि हमारे पास कई हज़ार इंडिविजुअल कमेंट पर डे आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं इंडिविजुअल हम कमेंट करेंगे सर जवाब जरूर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कई हज़ार मैसेज आते हैं तो हम एक का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप में मैसेज करिए ताकि हम भी आसानी से जवाब दे सकें। हम नहीं दे पाए तो कोई और एडमिन आपको जवाब दे देगा डेफिनेटली, और आपको बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट चीज़, बेस्ट राय जो है वो एडवाइस मिल जाएगी, आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।